बंगाल में उन घटनाओं पर पर्दा डालने के लिए बंगाल के मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी ये है मिश्रा जी का फैसला। अपराजिता महिला बिल आज विधानसभा में बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लाया। भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी ने भी इस बिल का समर्थन किया। बिल की जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि कोई भी अगर रेप के एक्यूजेशन में आता है, यानी उस पर रेप का इल्जाम लगता है, घृणित बलात्कार का इल्जाम लगता है, तो उस व्यक्ति को 10 दिन के अंदर फांसी की सजा दे दी जाए। बहुत ही कठोर निर्णय लगता है और बड़ी बात भी लगती है। ममता जी ने मेहनत भी की है, लेकिन अगर गौर से आप देखें तो ये तमाम बातें ऐसा लगता है कि ममता जी अब उन उंगलियों को शांत करना चाहती हैं जो इस घटना के बाद उनके ऊपर उठी, और शायद वो उंगली आज भी उठी है और शायद ही ममता जी उन उंगलियों से बच पाए, क्योंकि एक दो बात नहीं हुई, बहुत बड़ी बड़ी बात हुई है इन तमाम घटनाओं के बीच में। सीबीआई ने जब से केस अपने हाथ में लिया है, उससे पहले की अगर तमाम घटनाओं को देखा जाए तो ममता जी के नियत पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगता है, क्योंकि वो स्वयं हेल्थ मिनिस्टर हैं। मेडिकल कॉलेज के अंदर एक छात्रा के साथ ऐसा कुछ होता है जिसमें उसकी हत्या तक कर दी जाती है, और किस प्रकार से जहां हत्या हुई उस जगह को भी वेंडलाइज किया जाता है। कुछ लोग आते हैं रात के समय और उस जगह को भी वेंडलाइज किया जाता है, ताकि जो भी सबूत हो, जो फॉरेंसिक सबूत होते हैं, जो खत्म हो जाए, ताकि कल्प्रिट को सजा ना मिल पाए। ये तो एक बात हुई। जो बार बार उठाए गए सवाल, किस प्रकार से मृतक के परिवार वालों ने इल्जाम लगाए वो अलग है कि अलग अलग बातें उन्हें कही गई। पहले ये कहा गया कि उनकी बिटिया बीमार है, फिर ये कहा गया कि वो इमरजेंसी में है, फिर ये कहा गया कि उसने आत्महत्या कर ली, वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत सारे प्रश्नवाचक चिन्ह लगे हैं। इतना ही नहीं, जो सबसे बड़ी बात नजर आती है कि वहां के प्रिंसिपल संदीप घोष को जिस प्रकार से स्थानांतरित किया गया और उन्हें प्रमोट करके ऊपर उठाया गया, ये सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। अगर आप उस प्रिंसिपल के संपूर्ण कैरेक्टर को देखें और उस प्रिंसिपल पर लगाए गए सारे इल्जाम को गौर से देखें तो आप पाएंगे कि वो एक हिस्ट्री शीटर की तरह है। स्वयं ममता बनर्जी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो ममता बनर्जी की पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो नेशनल स्पोक्समैन भी उस पार्टी के रहे, शांतनु सेन ने कहा है कि उस प्रिंसिपल के बारे में कितनी कंप्लेन उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक से की, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। बड़ी अजीब बात है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्टी का कंप्लेन करता है एक प्रिंसिपल के खिलाफ जिस पर तरह तरह के इल्जाम लगे हैं, और इल्जाम भी ऐसे वैसे नहीं, किडनी रैकेट का, लाशों के साथ सौदे का, मेडिसिन का। और ये एक ऐसे प्रिंसिपल साहब जो अपने साथ बॉडीगार्ड भी लेकर घूमते हैं। हमने भी बहुत सारे मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से मुलाकात की है, आज तक किसी प्रिंसिपल के साथ मैंने बॉडीगार्ड्स नहीं देखे। ये सब अजीब अजीब घटनाएं हैं जो बंगाल में हुई, और निश्चित रूप से बंगाल में उन घटनाओं पर पर्दा डालने के लिए बंगाल के मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी लगातार कोशिश कर रही हैं कि किस प्रकार से इससे पल्ला झाड़ा जाए, और आज विधानसभा में पेश उनका ये बिल शायद उसी का एक नमूना था। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है ममता जी, इंपॉर्टेंट ये है जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो उस वक्त सरकार किस प्रकार से एक्टिव मोड में आती है। इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी ये घटना घटती है तो किस प्रकार से वहां का पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव मोड में आता है। इंपॉर्टेंट ये है कि उस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पर उठने वाले लगातार उंगलियों के खिलाफ भी आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। इंपॉर्टेंट ये है कि जहां पर हत्या हुई वहां पर किस प्रकार से एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई। इंपॉर्टेंट ये है कि घर के लोगों ने किस प्रकार से मिस इन्फॉर्मेशन की बात कही, और इन तमाम चीजों पर आपने क्या एक्शन लिया। इतना सब कुछ होने के बाद विधानसभा में जो बिल लेकर आप आई हैं सुश्री ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री बंगाल, सिर्फ ऐसा लग रहा है कि उन गलतियों पर पर्दा डालने के लिए ही आप ऐसा कुछ कर रही हैं। इन तमाम चीजों की नौबत ही नहीं आती। ममता जी, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कानून क्या है, कानून हर चीज के लिए बने हुए हैं। महत्वपूर्ण ये है कानून का संचालन जिनके हाथ से होना है, उसका इंप्लीमेंटेशन जिनके हाथ से होना है,
उनके हाथ कहीं बंधे तो नहीं। ये महत्वपूर्ण है। ये जिस दिन आपकी सरकार समझ लेगी, ये जिस दिन आपकी पुलिस समझ लेगी, उस दिन इस तरह के दुर्दांत कांड नहीं होंगे जिससे संपूर्ण देश शर्म में डूब जाए। आप सबसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका ये कार्य हमें उत्साहित करेगा।